गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणं पंचसप्ततिः अध्याय। पुलत्स्य उवाच। ततो गतेषु देवेषु ब्रह्मलोकं प्रति द्विज त्रैलोक्यं पालयामास बलिर्धर्मान्वितः सदा। कलिस्तदा धर्मयुतं जगद्दृष्टा कृते यथा ब्रह्माणं शरणं भेजे स्वभावस्य निषेवणात्। गत्वा स ददृशे देवं सेन्द्रैर्देवः समन्वितं स्वदीप्त्या द्योतयन्तं च स्वदेशं ससुरासुरम्। प्रणिपत्य तमाहाथ तिष्यो ब्रह्माणमीश्वरम्। मम स्वभावबलेन नाशिनो देवसत्तमा। तं प्राह भगवान् योगी स्वभावं जगतोऽपि न केवलं हि भवतो रतं तेन बलीयसा। पश्यस्वतिष्य देवेन्द्रं वरुणं च समारुतम्। भास्करोऽपि हि दीनत्वं प्रयातो हि बलात् बलिः। न तस्य कश्चित् त्रैलोक्ये प्रतिष्ठेद्वस्तिर्कर्मणः। ऋते सहस्रं शिरसः हरिं दशशताद्रिकं स भूमिं च तथा चानाकं राज्यं लक्ष्मीं यशो व्ययः। समाहरिष्यति बलेः कर्तुः सद्वर्म गोचरम्। इत्येवमुक्तो देवेन ब्रह्मणा कलिरव्ययः। दिनान् दृष्ट्वा स शक्रा दिनविभीतकवनं गतः। कृतः प्रावर्तत तदा कलिर्नाशा जगत्रये। धर्मो भवच्चतुष्पाद चातुर्वर्ण्येऽपि नारद। ततो हिंसा स च सत्यं च शौचमिन्द्रियनिग्रह दयादानं त्वान्नृशंस्यं शुश्रूषा यज्ञकर्म च। एतानि सर्वजगतः परिव्याप्य स्थितानि। बलिना बलवान् ब्रह्मन् तिष्योऽपि हि कृतः। स्वधर्मस्थायिनो वर्णाश्रमांश्च विशन् द्विजाः प्रजापालनधर्मस्थाः सदैव मनुजर्षभाः। धर्मोत्तरे वर्तमाने ब्रह्मण्यस्मिन् च गत्रये त्रैलोक्यलक्ष्मीर्वरदा त्वायाता दानवेश्वरम्। तामागतां निरीक्ष्यैव सहस्राक्ष श्रियं बली पप्रच्छ कासि मां ब्रूहि केनास्यर्थेन चागता। सा तद्वचनमाकर्ण्य प्राह श्रीपद्ममालिनी बले शृणुष्व यास्मि त्वामा याता महिषी बलात्। अप्रमेय बलो देवो योऽसौ चक्रगदाधरः तेन त्यक्तस्तु मधवा ततोऽहं त्वामिहागता। स निर्ममे युवतयश्चतस्रो रूपसंयुतः श्वेताम्बरधरा चैव श्वेतस्रगनुलेपना श्वेतवृन्दारकारूढा सत्त्वाढ्या श्वेतविग्रहा। रक्ताम्बरधरा चान्या रक्तस्रगनुलेपना रक्तवाजी समारूढ़ा रक्तांगी राजसी सा पीतांबरा पीतवर्णा
पिता पितमाल्यानुलेपना सौवर्णस्य न चरा तामसं गुणमाश्रिता नीलाम्बरा नीलमाल्या नीलगन्धानुलेपना नीलवृष समारूढा त्रिगुणा सा प्रकीर्तिता या सा श्वेताम्बरा श्वेता सत्त्वाढ्या कुञ्जरस्थिता सा ब्रह्माण्डं समायाता चन्द्रं चन्द्रानुगानपि या रक्ता रक्तवसना वाजिस्था रजसान्विता तां प्रादाद देवराजाय मनवे तत्समेषु च पीताम्बराया सुभगा रथस्था कनकप्रभा प्रजापतिभ्यस्तां प्रादाच्छुक्रार्य च विशुषु च नीलवस्त्रालिसदृशी या चतुर्षी वृषस्थिता सा दानवान् नैऋत्तां च शूद्रा न विधाधरन्ति विप्राधा श्वेतरूपां तां कथयन्ति सरस्वती स्तुवन्ति ब्रह्मणा सार्ध मख्ये मन्त्रादिभिः सदा क्षत्रिया रक्तवर्णाता जय श्रीमती शंसिरे सा चेन्द्रेण सुरश्रेष्ठ मनुना च यशस्विनी वैश्यास्तां पीतवसनां कनकाङ्गीं सदैव हि स्तुवन्ति लक्ष्मीमित्येवं प्रजापालास्तथैव हि शूद्रास्तां नीलवर्णाङ्गीं स्तुवन्ति च सुभक्तितः श्रिया देवीति नाम्ना तां समं दैत्येष्वराक्षसे एवं विभक्तस्ता नार्यस्तेन देवेन चक्रिणा एतासां च स्वरूपस्था तिष्ठन्ति निधयो व्ययः इतिहासपुराणानि वेदाः साङ्गास्तथोक्यः चतुष्षष्टिकला श्वेता महापद्मोनिधिस्थितः मुक्ता सुवर्णरजतं रथाश्वगजभूषणं शस्त्रास्त्रादिकवस्त्राणि रक्ता पद्मोनिधि स्मृतः गोमहिष्य खरोष्ठं च सुवर्णाम्बरभूमयः औषध्यः पशवः पीता महानीलो निधिस्थितः सर्वासामपि जातीनां जातिरेका प्रतिष्ठिता अन्येषामपि सहन्त्रीं नीलाशङ्खो निधिस्थितः एतासु संस्थितानां च यानि रूपाणि दानव भवन्ति पुरुषाणां वे ताननि बोधवदामि ते सत्यशौचाभिसंयुक्ता मखदानोत्सवे रताः भवन्ति दानवपते महापद्माश्रिता नरा यज्विनः सुभगादृष्टा मानिनो बहुदक्षिणः सर्वसामान्यसुखिनो नरः पद्माश्रिता स्मृतः सत्यानृतसमायुक्ता दानाहरण दक्षिणः न्यायान्यायव्ययोपेता महानीलाश्रिता नरः नास्तिकः शौचरहितः कृपणः भोगवर्जितः स्तेयनृक्तकथायुक्ता नरः शङ्खश्रिता बले इत्येवं कथितस्तुभ्यं तेषां दानवनिर्णय अहं सा रागिणी नाम जयश्रीस्त्वामुपागता ममास्ति दानवपते प्रतिज्ञा साधुसम्मता समाश्रयामि शौर्याढ्यं न च क्लीबं कथञ्चन न चास्ति भवतस्तुल्यो त्रैलोक्येऽपि बलाधिकः त्वया बलविभूत्या हि प्रीतिर्मे जनिता ध्रुवा यत्त्वया युधि विक्रम्य देवराजो विनिर्जतः अतो मम पुरा प्रीतिर्जाता दानव शाश्वती दृष्ट्वा ते परमं सत्त्वं सर्वेभ्योऽपि बलाधिकं शौर्यमानिनं वरं ततोऽहं स्वयमागता नाश्चर्यदानवश्रेष्ठ हिरण्यकशिपोकुले प्रसुतस्त्या सुरेन्द्रस्य तव कर्म यदीदृशं विशेषितस्त्वया राजन् दैत्येयः प्रपितामह विजितं विक्रमाद येन त्रैलोक्यं वे परिहृतम् इत्येवमुक्त्वा वचनं दानवेन्द्रं तदा बलिन्
जयश्रीष्वन्द्र वदना प्रविष्टाधो तयच्छुभा तस्यां चाथ प्रविष्टायां विधवा इव योषितः समाश्रयन्ति बलिनं ह्रीश्रीदिद्रुतिकीर्तयः प्रभामतिः क्षमा भूतिर्विद्या नीतिर्दया तथा श्रुतिः स्मृतिर्धृतिः कीर्तिर्मूर्तिः शान्तिः क्रियान्वितः पुष्टिसुष्टिरुचिस्तत्त्वन्या तथा सत्त्वाश्रिता गुणः ता सर्वा बलिमाश्रित्य व्यश्राम्यन्त यथा सुखम् एवं गुणोऽभूदनुपुङ्गवोऽसौ बलिर्महात्मा शुभबुद्धिरात्मवान् यज्वा तपस्वी मृदुरेव सत्यवाग् दाता विभर्ता स्वजनाभिगोप्ता त्रिविष्ठपं शासति दानवेन्द्रे नासीत् क्षुधार्तो मलिनो नदीनः सदोज्ज्वलो धर्मतोऽथा दान्तः कामोपभोक्ता मनुजोऽपि जातः। हिंदी अनुवाद। त्रैलोक्य लक्ष्मी का बलि के यहाँ आना, श्वेत लक्ष्मी आदि की उत्पत्ति, निधियों का वर्णन, जयश्री का बलि में मिलना और बलि की समृद्धि का वर्णन। पुलत्स्य जी बोले, द्विज, देवों के ब्रह्मलोक चले जाने पर बलि सदा धर्म से युक्त धार्मिक रहते हुए तीनों लोकों का पालन करने लगा। उस समय संसार को सत्य युग की भांति धर्म से संपन्न हुआ देखकर कलियुग अपने कर्तव्य का सेवन करके हेतु ब्रह्मा की शरण में गया। वहां जाकर उसने ब्रह्मा को इंद्र आदि देवों के साथ देखा। वे अपनी प्रभा से सूरों और असुरों से युक्त अपने लोक को प्रदीपित कर रहे थे। उन ईश्वर ब्रह्मा को प्रणाम कर कली ने उनसे कहा, देवश्रेष्ठ, बलि ने मेरे स्वाभाविक कर्म को नष्ट कर दिया है। योगी भगवान ब्रह्मा ने उससे कहा, केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु संपूर्ण लोक का स्वभाव उस बलशाली के हरण कर लिया है। कले, मरुत के साथ वरुण और देवेंद्र को देखो। बलि के पराक्रम से सूर्य भी निस्तेज से हो गए हैं। सहस्त्र शीर्षा तथा सहस्त्रपाद विष्णु के सिवा तीनों लोकों में उनके कर्म को बंद करने वाला कोई नहीं दिखता है। वे अविनाशी बलि द्वारा किए गए सद्धर्म के हेतु मिली हुई उसकी भूमि, स्वर्ग, राज्य, लक्ष्मी एवं यश का अपहरण करेंगे। भगवान ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर अव्यय कली, इंद्र आदि देवताओं को चिंतित हुआ देखकर विभितक वन में चला गया। नारद जी, कली के अदृश्य हो जाने से तीनों लोकों में सत्ययुग प्रवर्तित हो गया। चारों वर्णों में चारों चरणों से धर्म व्याप्त हो गया। तपस्या, अहिंसा, सत्य, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, दया, दान, मृदुता, सेवा और यज्ञ कार्य, ये सभी समस्त जगत में छा गए। ब्राह्मण बलि ने बलशाली कली को भी सत्य युग बना दिया। सभी वर्ण अपने अपने धर्म में स्थित हो गए। द्विजगण अपने अपने आश्रमों का पालन करने लगे तथा राजा प्रजा पालन रूपी धर्म का आचरण करने लगे। ब्राह्मण इन तीनों लोकों के धर्म परायण होने पर वरदायिनी त्रैलोक्य लक्ष्मी दानवराज बलि के पास आई। इंद्र की लक्ष्मी को उपस्थित हुई देखकर बलि ने पूछा, मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आई हो। कमल की माला से अलंकृत लक्ष्मी ने उसकी बात सुनकर कहा, बले, मैं हठात तुम्हारे पास आई हूँ। मैं जो स्त्री हूँ उसे सुनो। अमित शक्तिशाली चक्र और गदा को धारण करने वाले देव विष्णु ने इंद्र को छोड़ दिया है, अतः मैं यह तुम्हारे पास आई हूँ।
उन्होंने विष्णु ने रूप से संपन्न 4 युवतियों की सृष्टि की। पहली युवती सत्व प्रधाना, श्वेत वर्ण की शरीर वाली, श्वेत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली, श्वेत माल्य और अनुलेपन से युक्त एवं श्वेत गज पर आरूढ़ थी। दूसरी युवती रजोगुण प्रधाना, रक्त वर्ण की शरीर वाली, रक्त वर्ण के वस्त्र को धारण करने वाली, रक्त वर्ण के माल्य और अनुलेपन से युक्त तथा रक्त वर्ण के अश्व पर आरूढ़ थी। तीसरी युवती तमोगुण प्रधान, पित्त वर्ण के शरीर वाली, पित्त वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली, पित्त वर्ण की माला और अनुलेपन से युक्त तथा सुवर्ण के बने रथ पर आरूढ़ थी। और चौथी युवती त्रिगुण प्रधाना, नील शरीर वाली, नीले वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली एवं नीले वर्ण की माला, चंदन और अनुलेपन से युक्त तथा नील वर्ण के वृक्ष पर आरूढ़ थी। सत्व प्रधाना, श्वेत वर्ण की शरीर वाली, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हाथी पर आरूढ़ युवती ब्रह्मा, चंद्रमा एवं चंद्रमा के अनुयायियों के पास चली गई। रजोगुण से युक्त रक्त वर्ण की शरीर वाली, रक्त वस्त्र धारण करने वाली एवं घोड़े पर आरूढ़ युवती को उन्होंने इंद्र, मनु तथा उनके समान वाले लोगों को प्रदान किया। कनक वर्ण की शरीर वाली, पीत वर्ण के वस्त्र धारण करने वाली, सौभाग्यवती रथ पर आरूढ़ा युवती को उन्होंने प्रजापतियों शुक्र एवं वैश्य को दिया। नील वर्ण के वस्त्र को धारण करने वाली, भ्रमर के समान वृक्ष पर स्थित चौथी युवती दानवों, नैऋतों, शूद्रों एवं विद्याधरों के पास चली गई। उस श्वेत रूपा को विप्र आदि सरस्वती कहते हैं। यज्ञ में वे ब्रह्मा के सहित उसका मंत्रादि से सदा स्तुति करते हैं। क्षत्रिय जन उस रक्त वर्ण को जयश्री कहते हैं। असुर श्रेष्ठ वह इंद्र तथा मनु के साथ यशोमती हुई। वैश्य तथा प्रजापति गण उस पीतवसना कनकांगी की स्तुति सदा लक्ष्मी के नाम से करते हैं। दैत्यों एवं राक्षसों के साथ शूद्रगण श्रीदेवी के नाम से भक्ति पूर्वक उस नील वर्णांगी की स्तुति करते हैं। इस प्रकार उन चक्र धारण करने वाले देव ने उन नारियों का विभाजन किया। अक्षय निधियां इनके स्वरूप में स्थित है। इतिहास, पुराण, सांग, वेद, स्मृतियां, 64 कलाएं तथा महापद्म निधि श्वेतांगी के अंतर्गत है। मुक्ता, सुवर्ण, रजत, रथ, अश्व, गज, भूषण, शस्त्र, अस्त्र एवं वस्त्र स्वरूप पद्मनिधि रक्तांगी के अंतर्गत है। गौ, भैंस, गर्दभ, उष्ट्र, सुवर्ण, वस्त्र, भूमि, औषधियां एवं पशु स्वरूप महानील निधि पीतांगी में स्थित है। अन्य सभी जातियों को अपने में समाविष्ट करने वाली सारी जातियों में सर्वश्रेष्ठ जाति स्वरूप शंख निधि की नीलांगी देवी में स्थित है। दानव इन निधियों के स्वरूप के अंतर्गत पुरुषों के जो लक्षण होते हैं, मैं उनका वर्णन कर रही हूँ, उन्हें समझो। दानवपते महापद्म के आश्रित रहने वाले मनुष्य सत्य और शौच से युक्त तथा यजन, दान और उत्सव करने में लगी रहती है। पद्म के आश्रित रहने वाले मनुष्य यज्ञ करने वाले सौभाग्यशाली, अहंकारी, मानप्रिय, बहुत दक्षिणा देने वाले तथा सर्वधारण लोगों से सुखी होते हैं। महानील के आश्रित रहने वाले व्यक्ति सत्य तथा असत्य से युक्त, देने और लेने में चतुर तथा न्याय, अन्याय और व्यय करने वाले होते हैं। भले शंख के आश्रित रहने वाले पुरुष नास्तिक, अपवित्र, कृपण, भोगहीन, चोरी करने वाले एवं असत्य बोलने वाले होते हैं। दानव, मैंने इस प्रकार आपसे उनके स्वरूप का वर्णन किया है। वहीं रागिणी नाम की जयश्री मैं आपके पास
आई हूँ दानवपते, मेरी साधु जनों को अनुमोदित एक प्रतिज्ञा है। मैं वीर पुरुष का आश्रय करती हूँ, नपुंसक के पास कभी नहीं जाती। तीनों लोकों में आपके सदृश बलवान दूसरा कोई नहीं है। अपनी बल संपत्ति से तुमने मेरे में दृढ़ प्रीति उत्पन्न की है, क्योंकि संग्राम में पराक्रम कर तुमने देवराज को जीता है। दानव इसी से आपके श्रेष्ठ सत्व एवं सभी से अधिक बल को देखकर आपके प्रति मेरी स्थायी एवं उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई है। अतः मैं अत्यंत बलशाली तथा मानी वीर आपके पास अपने आप ही आई हूँ। दानव श्रेष्ठ, हिरण्यकशिपु के वंश में उत्पन्न आप असुरेंद्र के लिए इस प्रकार के कर्मों के करने में कोई आश्चर्य नहीं है। राजन, शत्रुओं द्वारा अधिकृत त्रैलोक्य को अपने पराक्रम से जीतकर आपने दिति के पुत्र अपने प्रपितामह को और विशिष्ट कर दिया है। दानवेंद्र बलि से इस प्रकार कहकर चंद्रवदना शुभा जयश्री बलि में प्रवेश करके प्रकाशित करने लगी। उनके प्रवेश कर जाने पर ह्री श्री ध्री धी मतलब बुद्धि, ध्रुति कीर्ति प्रभा मति क्षमा भूति मतलब समृद्धि विद्या नीति दया श्रुति स्मृति ध्रुति कीर्ति मूर्ति शांति क्रिया पुष्टि तुष्टि रुचि एवं अन्य सभी सत्व गुण के आश्रित अन्य देवियां भी विधवा स्त्रियों की भांति बलि की छत्र छाया में आनंद पूर्वक रहने लगी। अच्छी बुद्धि वाले आत्मनिष्ठ यज्ञ करने वाले तपस्वी कोमल स्वभाव वाले सत्य वक्ता दानी अभावग्रस्तों के अभाव को दूर कर पालन पोषण एवं स्वजनों की रक्षा करने वाले दैत्य श्रेष्ठ महात्मा बलि इस प्रकार के गुणों से संपन्न थे। दानवेंद्र बलि के स्वर्ग का शासन करते समय कोई भूख से दुखी मलिन एवं अभावग्रस्त नहीं था। मनुष्य भी सदा शुद्ध धर्म परायण इंद्रिय विजयी एवं इच्छानुकूल भोग से संपन्न हो गए हैं। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 75वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु।